पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें।
कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सद जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख ना होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसके मध्यस्थ द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद दे देते हैं एक व्यक्ति जिनको हार्ट ब्लॉकेजेस होने वाले थे, अब नहीं हैं, इसके लिए चंगाई मिली है। धन्यवाद। बच्चे के वरदान के लिए धन्यवाद। सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। बोर्ड एग्जाम्स में पास हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। एक दुर्घटना से बच गए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लोन में किसी व्यक्ति को पैसे दिए थे, वो फिर से मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद। निवेदन इस प्रकार से हैं। मेंटल डिसऑर्डर से मुक्ति चाहिए एक व्यक्ति को, ब्रेन में क्लॉट है, वो निकल जाएं, ये निवेदन करते हैं। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। मोरक्को का यात्रा जो है अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। PCR टेस्ट नेगेटिव आने के लिए निवेदन किया गया है। लंग और ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति मिले ऐसे व्यक्तियों ने कहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हार्ट सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। बच्चे की डिलीवरी सुरक्षित रूप से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। पति पत्नी में मेल मिलाप हो जाए, इसके लिए निवेदन है। सभी बुराइयों से बचने के लिए निवेदन किया गया है। अच्छी सेहत के लिए निवेदन किया गया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पायलट का जॉब मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन है।
एक व्यक्ति को हेमरेज हुआ है और वो कोमा में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको चंगाई दें। एक व्यक्ति आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन में है 3 महीने से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु चंगाई दें। किडनी स्टोन से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। पेंशन रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। हिप ऑपरेशन के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है कि वो ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। आर्थिक परिस्थिति से उबर आ जाए, इसके लिए एक निवेदन है। ज़िंदगी में सही निर्णय लें और अपना करियर बनाएं, इसलिए निवेदन है। अच्छा मैरिज प्रपोजल के लिए निवेदन आया है। यूएसए और कनाडा जाने के लिए वीज़ा चाहिए, इसके लिए निवेदन किया है बहुत लोगों ने। बीएमसी से ओसी मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। डायबिटीज़ से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए निवेदन किया है। आंखों का ऑपरेशन हुआ है, रोशनी मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको सेहत अच्छी मिल जाए। पूरे संसार में शांति हो, इसके लिए निवेदन आया है। इसी के साथ हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पीड़ित हैं, जिनके इस सप्ताह में ऑपरेशन होने वाले हैं। प्रभु के चरणों में उनको रखते हैं और हमारी भी मनोकामनाएं जो हैं हम भी रखते हैं, और इसी विश्वास के साथ कि हमें मिल जाए, माता मरियम की मध्यस्थी से हम नवेना की प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभावों की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वो हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से हम बहुत कुछ मांगते हैं, हम चाहते हैं, हमारी मनोकामनाएं होती हैं और ये सब कुछ हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, माता मरियम से मध्यस्थी करने के लिए भी विनती करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। कई बार हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमको वो मिली हैं, कुछ चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमको नहीं देता है तो हमारी प्रार्थना हम अधिक रूप से करते हैं, हम जिद करते हैं कि परमेश्वर ये हमें चाहिए, कैसे भी हालत में हमको ये चीज़ दे दीजिए। पुराने काल में पुराना करार हमको एक सूचना देता है। जब इज़राइल लोग मिस्र देश से उनके चुने हुए गांव में आए, कानान नगरी में आए, तो उन्होंने देखा कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनके लिए हर प्रांत में एक राजा हुआ करता था और वे सब लोग राजा के अधिकार के अंदर आते थे। तो उन्होंने भी मांग की, सैमुएल से मांगा कि हमें भी एक राजा दे दो। कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमको भी राजा चाहिए। तो सैमुएल ने कहा कि ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, पूछते हैं। परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उनको कहा कि उनको राजा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप जैसे लोगों को भेजा है इस धरती पर ताकि वो जो भी कुछ चाहें आपके ज़रिए उनको मिल सकता है। लेकिन फिर भी लोग डटे रहे, कहने लगे कि देखिए, हम ऐसा ही, हमारा केवल एक राष्ट्र है जिनके पास राजा नहीं है। राजा होगा तो कितना अच्छा होगा, महल बनेगा, वहाँ पर हमारे राजा रहेंगे, हम भी उनके पास जा सकते हैं। इस प्रकार की बातें वो करने लगे। फिर एक बार विनती करते हैं, सैमुएल जी से कहते हैं कि सैमुएल प्रभु से कहता है, प्रभु देखिए आपकी प्रजा जो है राजा मांगता है, चाहता है। परमेश्वर हमारा राजा है, फिर भी उन्होंने विनती की कि उनको राजा चाहिए। और हम देखते हैं कि उनकी ज़िद पर वो अड़े रहते हैं और आखिर में परमेश्वर उनके अनुसार उनको राजा देता है और कहता है, राजा सैमुएल से एक प्रकार से फिर एक बार विनती कर कर बोलते हैं कि ठीक है, परमेश्वर को आपकी बातें नापसंद है, लेकिन आप चाहते हैं तो राजा आपको अवश्य मिल जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है कि देखिए कि ये राजा तुम पर जुल्म करेगा, तुम्हारे बच्चों को उसके महलों में काम करने को बुलाएगा, तुम्हारे अनाज वो लेगा, तुम्हारे जो पति पत्नियां हैं उनको अपने महल में बुलाकर उनको नाच गाना करने के लिए वो मजबूर करेगा। और ये सब बातें हो सकती है, लेकिन प्रजा कहती है कि नहीं, हमें राजा ही चाहिए। सैमुएल उनको सौल देता है प्रथम राजा। और उसके बाद में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इज़राइल के पूरे इतिहास में हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो बातें परमेश्वर ने रखी थी वही होता है। परमेश्वर उनको राजा देता है, कुछ राजा अच्छे रहते हैं तो कुछ राजा उन पर जुल्म करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। लोगों को जैसे पहले बताया था कि वैसे होता है, उनके ऊपर जुल्म, उनके ऊपर कार्रवाई, उनके लिए ज़्यादा काम, इस प्रकार से होता रहता है। कभी कभी हम भी परमेश्वर से ज़िद से कुछ मांगते हैं। परमेश्वर हमको कहता है कि नहीं, आपको ये ज़रूरत नहीं है,
आपको ये नहीं चाहिए, फिर भी हम उनसे विनती करते हैं, कहते हैं कि नहीं, यही हमारे लिए उचित होगा। परमेश्वर हमको कहता है कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हमको चाहिए, मतलब चाहिए, अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी उन्नति के लिए अच्छा होगा, मेरी प्रगति के लिए अच्छा होगा। ये सब हम सोचते हैं और मांगते रहते हैं, और कभी कभी परमेश्वर हमको देता है, और उसके बाद में हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने जो हमसे कहा था कि आपके लिए सही नहीं है, वही होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो ज़रूर मांगना, हर बार मांगना, लेकिन मांगते समय भी एक चीज़ कभी नहीं भूलना। वो चीज़ ऐसी है कि जब प्रभु हमको नहीं देना चाहता है तो नहीं देगा, लेकिन यदि हम ज़िद करते रहेंगे और हमारे ज़िद पर रखते रहेंगे तो हो सकता है वो चीज़ हमको मिल सकती है, लेकिन कुछ दिन के बाद में हम स्वयं ही निराश हो जाएंगे। और इस प्रकार बहुत सारे जो लोगों के जीवन में हुआ है, उन्होंने चाहा कि हमें ये नौकरी चाहिए, प्रभु का नहीं, नहीं हमको चाहिए, मतलब चाहिए, विनती करते हैं, प्रभु देता है, और बाद में पता चलता है कि उस नौकरी के अंतर्गत उनको कितना शोषण उन पर हुआ है, कितने मेहनत उनको करनी पड़ते हैं, किस प्रकार से अत्याचार उन पर होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम इस गांव से लेकर उस गांव में जाएं, हमको एक महल मिले, हमको ये लड़की पसंद है, मुझे चाहिए, हमको ये लड़का पसंद है, मुझे चाहिए, लेकिन कुछ सालों के बाद में ये विवाह बंधन में एक होने के बाद में पता चलता है कि कितनी मुश्किलें, कितने तकलीफ़ें जीवन में आती हैं, और फिर यही लोग आकर विनती करते हैं कि हमें अलग रहना है। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, और इसके लिए उस वक्त जब हम विनती प्रभु से करते हैं, परमेश्वर से करते हैं, यही मांग कर सकते हैं कि प्रभु मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है, ये मेरे लिए अच्छा है, ऐसे मुझे लगता है, इसलिए मैं विनती कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपको ये मेरे लिए उचित नहीं है तो आप मुझे प्रदान मत कीजिए। मैं मांगता हूँ, लेकिन जो कुछ भी होए आपके इच्छा अनुसार होए। प्रभु यीशु ने भी वही कहा, जब उस बगीचे में वो प्रार्थना करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ये जो प्याला आपने मुझे दिया है, इस प्याला को मेरे यहाँ से हटा ले। उसने विनती की, प्रार्थना की, वो प्याला नहीं लेना चाहता था, वो नहीं मरना चाहता था। वो प्याला जो था उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन उसने कहा बाद में, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो जाए। यही आज हम प्रार्थना करते हैं। जब हमारी विनतियाँ, जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, जब हम कुछ मांगते हैं, तो मांगने के पश्चात हमें ये कहना ही है कि प्रभु जो उचित है वही चीज़ हमें प्रदान करना। आज भी हम प्रभु से यही मांगते हैं। माता मरियम से हम मध्यस्थी कर सकते हैं, लेकिन यही कहकर, ये माता मरियम आप हमारे लिए मध्यस्थी करना, और जो कुछ भी हमारे लिए योग्य है वही हमें प्रदान करना। आमीन। ये अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन।
परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ आनंद है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों और खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम हैं रह सके और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। परमानंद
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हम अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा अंतरस्थाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दाने मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। मुझे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमेन।